तो अंबाला मैम भी जुड़ चुके हैं। अंबाला मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। संक्षिप्त टिप्पणी आपकी भी मैं सुजलॉन पे जानना चाहूंगा, क्या यहाँ पर एक बड़ी गिरावट की संभावनाएं दिखाई दे रही है सुजलॉन में? सुजलॉन इज लाइक यस, थोड़ा सा आपको वीकनेस इसमें दिखेगी और ट्रेडिंग लायक स्टॉक नहीं है। आई विल रिपीट दैट सेम स्टेटमेंट, यू कैन नॉट ट्रेड इट। इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा काउंटर है। टर्न आउट स्टोरी जब भी बनेगी तो इसका नाम आपको याद आएगा, एक मल्टी, जो आज के भाव से है, एक मल्टीपोल अपसाइड पॉसिबिलिटीज के लिए। और मैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को सपोर्ट या फिर क्लैरिफिकेशन इस चीज से भी देना चाहती हूँ दैट इंडिया वांट्स टू बिकम अ एनर्जी रेजिलिएंट, और इसमें रिन्यूएबल एनर्जी में जो जो भी काउंटर काम करते हैं उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन आएगा। सो आई एम लुकिंग एट दैट एंगल, तो मुझे ये स्टॉक अभी भी ठीक ही लगता है, बट इसमें आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। यू नीड टू गेट इन्वेस्टेड इन दिस, और इसके चाल के हिसाब से आपको धीरे धीरे इसमें सिप्स बोल लीजिए या फिर पेशेंस तो बहुत ही लगेंगे आपको। इसमें कम से कम आज से भी 2 साल का समय है। सो इफ यू हैव दैट, होल्ड इट। 2 साल का नहीं हो, 2 साल का नजरिया तो क्या करें? ये उस लायक नहीं, आप इसमें ट्रेड नहीं कर सकते। ये इन्वेस्टमेंट के लिए ही स्टॉक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं मैम। तो एक दूसरा स्टॉक है सीसीएल, अगर ट्रेड करना है तो उसमें हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, ट्रेडिंग के लिए तो बहुत देर से लोग वेट कर रहे हैं। सीसीएल, जी ठीक है मैम। Okay, so there is a CCL which is at 1037 as of now. बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे इसमें, सिर्फ इंट्राडे का, दैट इज 9। थोड़ा सा और सपोर्ट के तौर पर जाएं, 980 वी कैन मेंटेन अ स्टॉप लॉस। 1035 से 1037 की इस रेंज में खरीद के लगभग 1070 1075 शुड बी द फर्स्ट टारगेट, एंड 1120 शुड बी द सेकेंड टारगेट। और ये ब्रेकआउट ट्रेड है, तो यहाँ पर आप ये गलती मत करिएगा कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है तो उसको होल्ड करके बैठेंगे। सो दिस इज अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी। ये बॉटम बाइंग वाला सेटअप नहीं है, ये दूसरा सेटअप है। चलिए, तो यहाँ पर ट्रेडिंग के मौके यहाँ पर हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट तो हिट, टारगेट में 1075 1130, ये 2 टारगेट दिए जा रहे हैं। 1038 का लेवल देखने को मिल रहा है। ब्रेकआउट कैंडिडेट 4.5% ऊपर 1075 1130, ये 2 टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। और यहाँ पर 980 980 रुपए का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह सीसीएल प्रोडक्ट पे यहाँ पर निकल करके आई है। तो यहाँ पर रखिए नजर, 4.5% से ज्यादा की तेजी इस समय सीसीएल प्रोडक्ट पे देखने को मिल रही है। स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों का ध्यान रखें, जैसे यहाँ पर कोई तेज गतिविधि होगी तुरंत दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। इसके अलावा हमारे जो एक्सपर्ट हैं बालाजी, वो स्टॉप लॉस या टारगेट में कोई रिवीजन करना चाहें तो भी हम स्क्रीन पर लेके आएंगे। नजर रखिए सीसीएल प्रोडक्ट को लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूज़ एंड सॉफ्टवेयर, इस पर जरा रचित सर जरा आप देखिए। 1 या 2 स्टॉक्स के बाद हम तुरंत इस सेगमेंट को वाइंड अप करेंगे, क्योंकि 11:30 बजे इसको भी अपलोड करना है। तो पहले न्यूज़ एंड सॉफ्टवेयर आप देख लीजिए सर, तब तक अंबाला मैम के लिए अगला शेयर जो है तलाशते हैं। यस सर। हमेशा जल्दी में रहते हैं। गुड मॉर्निंग टू यू, गुड मॉर्निंग टू आवर को पैनलिस्ट, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर। बहुत बहुत सुप्रभात मैम, बहुत बहुत शानदार आज का सेशन हम लोगों का। बड़ा मतलब तो क्या ही कहें, कहाँ कहाँ हम लोग पहुंच गए थे और वहां से फिर लौट करके आए। जी मैं एक चीज कहना चाहूंगा मैम, आपने तो देखा नहीं है, बट हमारे लिए तो वही वाली बात हो गई। आज हमें तो अपनों ने लूटा था, गैरों में कहाँ गम था। हमारी कश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। पानी भरा किसने था डूबने के लिए? चलिए जी सर, न्यूज़ एंड सॉफ्टवेयर। सर नहीं अच्छा लग रहा। मैं क्लियर केस आपको बोलूं, मेरे को आईटी में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। न्यूजेन सॉफ्टवेयर इज अ क्लियर केस, वन शुड स्टे अवे। और फंडामेंटल फैक्टर्स कुछ ठीक जरूर होते हुए आपको दिखेंगे इन लेवल्स पे आते हुए, बट फर्दर डाउनसाइड ही मैं देख पा रहा हूं। जिस तरीके से पोजीशन है 460 के पहले तो कोई भी सपोर्ट नहीं दिख रहा। एक रीस्ट्रक्चरिंग की प्लानिंग एक और शेयर कर रहा है यूपीएल, उसमें भी आज बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। करीब 14% तक एक समय टूट गया था। मैम, रीस्ट्रक्चरिंग प्लान जो है इनका आया है और वो बाजार को पसंद नहीं आया है। 650 के आसपास पहुंच गया है। एक टाइम पे 14% से ज़्यादा की गिरावट थी। आप कैसे देख रही हैं ये गिरावट? क्या कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है या अवॉइड लिस्ट में है? और जिनके पास पड़ा हुआ है वो क्या करें बेचारे? जिनके पास पड़ा हुआ है, एक बहुत सिंसियर एडवाइस तो मेरी तो सिर्फ यही है कि फिलहाल अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते हो, थोड़ा सा सेफर सेक्टर या फिर इंडस्ट्री ढूंढ रहे हो, तो निफ्टी एनर्जी 20 देख लो, या फिर थोड़े समय के बाद में निफ्टी 20। जब आपका निफ्टी 20 मतलब अभी तो आया नहीं है वो लेवल, बट एज ऑन डेट अगर आपको एक ऐसा सेक्टर ढूंढना है और आप ये जो स्टॉक वाइज जो करेक्शन या फिर जो अपर सर्किट्स लगते हैं उनसे अगर आपको अपने आप को बचाना है, सो फॉर यू निफ्टी एनर्जी 20 आर समथिंग। ईटीएफ्स भी आप देख सकते हैं जिसमें आपका काम बन जाएगा, बट फिलहाल के लिए यूपीएल जो अभी 650 पर है, इट्स वीक। अगर आपको देखना है कि इसमें कहां तक की गुंजाइश और बनती है,
तो आप अभी रुक जाए। कम से कम ये स्टॉक की जर्नी 650 से पहले 650 पर है। 600 से पहले जब तक ये वहां ठप्पा नहीं लगा लेता, आई मीन जब तक वो प्राइस हिट नहीं करता, आई डोंट सी एनी रिवर्सल। तो अभी आप रुक जाइए, तुरंत खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अदरवाइज थोड़ा सा रुक जाने में ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है। कोई बात बेहतर रहेगा ये। जी जी। इस बीच एक सर अदानी के स्टॉक्स में थोड़ा सा मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है। अदानी पोर्ट या पावर में क्या अच्छा लग रहा है आपको? जरा एक बार फटाफट देखिए नजर। और अदानी पोर्ट जो है अच्छा मोमेंटम करीब 2-3% ऊपर है, 1500 1550 के ऊपर। कैसे देख रहे हैं सर इसे आप? सर ये अडानी पोर्ट ऊपर क्यों है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि चाबार पोर्ट, ईरान, अमेरिका अटैक, भगवान जाने क्या इनको नहीं समझ में आ रहा है या मैं क्या गलत समझ रहा हूं। मेरे को अडानी पोर्ट में भी थोड़ा सा डर लग रहा है जिस तरीके से पोजीशन है। कभी भी अगर यूएस ने अटैक किया तो आपको डाउनसाइड मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है 1456। अभी अपसाइड मोमेंटम मैं नहीं देख पा रहा। ये सर स्क्रीन पर ये खबर भी है, आप चाहे तो नजर डाल सकते हैं। जी कंटिन्यू करिए सर आप। जी अच्छा सर पोर्ट की क्षमता बढ़ाई है और वो सारी चीजें अपनी जगह हैं, बट आप जब एपी सेंटर में है ना परेशानी के, तो उसके बाद मैं नहीं समझता अपसाइड ज्यादा कोई देखने को मिलना चाहिए इसमें। और अडानी पावर के लिए सर यही बात कहेंगे 156 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी कुछ, अभी नहीं। और जिन लोगों को पोजीशन बनानी है, हमने छोटे शेयर ऊंचे चलन पे ही बात करी थी, 132 134 लेवल्स पे आए, पोजीशन बनाई, बट ओनली इफ यू वांट टू स्टिक अराउंड फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म। चलिए ठीक। मैम एक हालांकि ये रचित जी का फेवरेट स्टॉक्स में शामिल रहा है, मदरसन सुमी वायरिंग एक अच्छा मोमेंटम में आता हुआ आज दिखाई दे रहा है। मैं चाहूँगा एक मोमेंट ये जो है टिप्पणी, और इसी के साथ इस सेगमेंट को समाप्त करेंगे। लास्ट काउंटर इस सेगमेंट का। इसको आप जो भी इसमें पोजीशन है ऑलरेडी, इट्स अ गुड काउंटर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आप इसमें, और अगेन इसमें ट्रेड नहीं कर सकते। कुछ स्टॉक ट्रेड के लिए अच्छे है, कुछ स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है। तो फिलहाल ऑलमोस्ट 44 पर है, 43.99 पर है। जो भी आपकी इसमें पोजीशंस है, आप इसको सिप के थ्रू एवरेज कर सकते हैं। अभी एक स्टॉप लॉस अगर आपको रखना है तो स्टॉप लॉस वाला स्टॉक नहीं है ये। आपको ये ऐसा स्टॉक है जिसका क्वालिटी अगर जब भी डिप आता है 10% 7% तक, तो आप उसमें सिप करके आगे बढ़ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जैसा है होल्ड करिए। बाय चांस 40 पर किसी वजह से आता है तो थोड़ा और एड ऑन करिएगा। एंड इन माय ओपिनियन दिस इज समथिंग दैट यू कैन होल्ड फॉर अनदर 3 quarters फ्रॉम नाउ। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इसी के साथ इस सेगमेंट को करेंगे यहीं पर समाप्त और अगले सेगमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला सेगमेंट हर बार की तरह हमारा पीएसयू को डेडिकेटेड होगा। हमेशा जो है हम लोग बातचीत करते हैं, लेकिन उस पर बातचीत करें उससे पहले जरा हमने जो सेगमेंट अपलोड किया है वो हमारी टीम ने अपलोड कर दिया। तमाम झंझावत के बीच, एक से एक बातों के बीच हम लोग आखिर में उसको जो है अपलोड करने में रहने में कामयाब हो गए हैं। स्क्रीन पर दिखा दीजिए, ये सारे धुरंधर एक साथ थे। और ट्रंप, टैरिफ और बाजार, किन शेयरों में अभी बने खरीदार, ये हमारा शानदार थंब जो है वो ऑन एयर हो चुका है। ट्रंप टैरिफ के बाद क्या बदलेगी बाजार की दिशा, और अभी के जो बदलता हुआ सिनारियो है क्या करना चाहिए, पूरा डिटेल एनालिसिस सुनील सुब्रमण्यम साहब के साथ, रचित खंडेलवाल सर के साथ, प्रदीप हल्दर जी के साथ और अंशुल जैन जी के साथ हुआ है। आप जाइए, सुनिए, देखिए और कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणियाँ अवश्य देते रहिएगा। आप लोगों की टिप्पणियों को पढ़ के बड़ा आनंद आता है, तो इसको आप जाकर के अवश्य देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब